बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। हालिया जो ईरान और इसराइल की एक तवील जंग चल रही थी माशाल्लाह से, उनके बाद एक सुलह मुरतब हो गई और दोनों मुल्कों में सीज़ फायर हो गया। अब इस सीज़ फायर के पीछे क्या अवामिल है, इस पर मुख्तलिफ लोग अपनी मुख्तलिफ आरा रखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि हमारे यहाँ लिसानी तफरीक भी है और मजहबी तफरीक भी है, तो हमारे यहाँ तो इसके ऊपर कई सवालात जन्म लेने लगे। सबसे पहले तो वो तबका जो शुरू से यही कहता आ रहा है कि इसराइल और ईरान की जो जंग है वो एक ड्रामेबाजी है, उनके हाथ भी एक अच्छा मशगला लग गया कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने ट्वीट की और उसके ज़रिए से हमें पता चला कि ये तो एक दूसरे को बताकर हमला किया गया था और एक थिएटर वार के ज़रिए से फेस सेविंग करी है। अब ये फेस सेविंग किसकी हुई है, ईरान की हुई है या इसराइल की हुई है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन एक सवाल इसके अंदर बड़ा नाजुक है मेरे नज़दीक, और वो सवाल ये है कि ईरान के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है फतह का, और ये बावर किया कराया जा रहा है कि वहाँ पर जो आयतुल्लाह खुमैनी है उन्होंने हथियार नहीं डाले बल्कि इसराइल को सीज़ फायर पे मजबूर कर दिया। लेकिन बात यह है कि हमें तो ये बताया जा रहा था कि ये अक्सा की जंग है या तो बैतुल मक़दस की जंग है, जो कोई भी नहीं लड़ रहा, सिर्फ ईरान अकेला खड़ा हुआ है। तो अभी सीज़ फायर के मुआहदे के अंदर कहीं अक्सा का जिक्र नहीं है, कहीं गजा का जिक्र नहीं है। और फिर अगर ये अक्सा की और गजा की जंग थी तो फिर ये खुशी मनाना ये तो बिल्कुल बेमाने है, क्योंकि अगर सुलह मुरतब करते वक्त इस बात को मद्देनजर रखा जाता ईरान की तरफ से कि भाई अगर गजा में जंग बंदी नहीं होगी तो हम जंग लड़ते रहेंगे, तो फिर हम ये कहते कि हाँ भाई इस बात के अंदर कोई दम है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना, वो जिस तरह हालात और वाक़यात रोनुमा होते हैं, बहुत सारी हकीकतें खुलती हैं। तो एक हकीकत ये खुल के वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी भी जंगें हैं वो सिर्फ मुल्कों की अपनी ज़ात तक महदूद है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल भी जन्म लेता है, और वो सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं कि जो कह रहे थे कि ये जो जनरल आसिफ मुनीर की मीटिंग हुई है अब पाकिस्तान अड्डे दे देगा, ये तो भाई सीज़ फायर ही हो गया। अब जो जिस तरफ जिसका जहन चल रहा है वो उस तरफ बातें कर रहा है। कोई ईरान को फातेह करार दे रहा है कि आया ईरान झुका नहीं, लेकिन और वो जो है ना वो डट के खड़ा रहा ईरान, और आखिरकार सीज़ फायर पे मजबूर हुआ। वहीं पे जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं, फरीक मुखालिफ है, वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये तो एक ड्रामेबाजी है, क्योंकि अगर ये इस तरह से ये थिएटर वार नहीं होती और सीज़ फायर नहीं होता तो ये अमेरिका ने तो गोया ईरान की फेस सेविंग करा दी और ईरान की बचत हो गई, वरना तो इसका तो कबाड़ा निकल जाता। और इसी बात को वो दलील बना रहे हैं कि ये जो है ना आपस में इन सबका अपना एक चक्कर है, और इस पर लोग बड़े बड़े कॉलम लिख रहे हैं। लेकिन हमारे नज़दीक तो इस जंग का जो अजीम फातेह बन के उभरा है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। कि अमेरिका ने दुनिया को ये वाज़ेह कर दिया कि अगर अमेरिका चाहे, जिस वक्त चाहे, चाहे जितनी भी खतरनाक जंग लगी हुई हो, लेकिन अमेरिका जब चाहे सुलह करवा सकता है, और अमेरिका जब चाहे किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। जैसे कि इराक में आपने देखा कि यही इल्ज़ाम उसके ऊपर जौहरी हथियारों का लगाकर पूरे इराक को ताराज करके रख दिया। तो इसका असल फातेह कौन हुआ? इसका असल फातेह तो ट्रम्प बाबू हुए, और इसका असल फातेह तो अमेरिका हुआ। तो बाकी सब सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं, उन सब के शाफी जवाबात वो सिर्फ एक सादा सी बात है कि अगर ईरान ने का दावा ये था कि वो अक्सा की जंग अकेला लड़ रहा है, तो अक्सा के अंदर तो वहां पे जंग बंद नहीं हुई, तो ईरान की फतह मनाने जो जश्न मनाया जा रहा है फतह का, वो तो बिल्कुल बेसूद है और बेकार है। और अगर इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने में ईरान को एक रुकावट समझता था, तो वो रुकावट अभी भी बाकी है। और अगर ये जंग इसलिए थी कि ईरान के जौहरी हथियारों का खात्मा हो जाए और उसकी जौहरी सलाहियत का बिल्कुल खात्मा हो जाए, तो ईरान की जौहरी सलाहियत का खात्मा तो बिल्कुल नहीं हुआ जैसा कि दावा किया जा रहा है। क्योंकि जब वहां पे जो बम गिराए गए हैं B2 बमबार से, वो जगह तो पहले ही बता दी थी, वहां से उसने अपने
जितने भी जौहरी हथियार या उससे मुताल्लिका जितना भी सामान था वो सारा तो उसने वहां से उठा लिया था। तो फिर यहाँ तो कोई भी काम पाया तकमील तक किसी का भी नहीं पहुंचा, लेकिन एक अमेरिका का काम पाया तकमील तक पहुंच गया कि ट्रम्प साहब ने जो अमन का इनाम, उनको अमन अवार्ड मिला था, उसकी लाज रख ली और उन्होंने दुनिया के ऊपर ये साबित कर दिया कि अमेरिका जिस वक्त जिस मुल्क में चाहे जंग छेड़ दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और अमेरिका जिस वक्त चाहे जितनी बड़ी भी जंग लगी हुई हो अमेरिका वहां पे सुलह करा दे। तो हमारे नज़दीक इसका जो फातह है वो अमेरिका है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये वो सवालात थे जिन सवालात का जवाब लोग तलाश कर रहे थे। हमने कोशिश की कि एक शाफी और मुकम्मल छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर।